हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट किया था और अभी तक निर्देशांक ज्यामिति में हमने 4 क्लासेस में डिस्कशन किया है। आज उसी के संदर्भ में ये आपकी 5वीं क्लास होगी। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको सवाल नंबर 6 तक कराया था और आज की डेट पे हम लोग उसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सवाल नंबर 7 सीखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 7 से अपने को सीखना है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी और आप इन सारी चीजों का लाभ उठा पाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, प्रश्न नंबर 7 आपसे कह क्या रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। यक्स अक्ष पर एक बिंदु आपको ज्ञात करने की बात कही जा रही है जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। आज की क्लास की पहली सवाल को हम लगाने का, समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये निर्देशांक अक्ष है। इसमें आपको मैंने बताया था ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश। ठीक है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर ना एक बिंदु ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, एक्स अक्ष पर एक पॉइंट आपको ज्ञात करना है जो बिंदु 2, -5। अगर मैं कहूं 2, -5 कहाँ पड़ेगा, तो आप कहेंगे आपने बताया है कि प्लस कॉमा माइनस जो होता है वो चौथे चतुर्थांश में होता है। तो मैं मान लेता हूं 2, -5 कहीं यहाँ पर स्थित होगा। आप वैसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिगर आप बनाते रहेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका बेसिक क्या है ना, आपने कितना अभी प्रीवियस क्लासेस से सीखा। तो मैं मान लेता हूँ इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2, -5। और ध्यान दीजिए, -2, 9, -2, 9, तो -2, 9 ये यहाँ पर है। ठीक है, मान लेता हूँ कि एक पॉइंट है -2, 9 दूसरे चतुर्थांश पर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि यक्स अक्ष पर कोई एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको बताना है और इसका शर्त दिया गया है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और यहाँ पर मान लेता हूं कि एक कोई पॉइंट आपका यम है। क्या है, एक कोई पॉइंट आपका यम है जहां से ए एम बराबर बी एम है। ठीक है, एक कोई पॉइंट आपका यम है। अब आपसे एक बहुत छोटा सा प्रश्न, जो कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि बिंदु यक्स अक्ष पर, अगर बिंदु यक्स अक्ष पर स्थित है तो क्या आप यम का निर्देशांक मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर कोई बिंदु यक्स अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब है कि यक्स अक्ष पर कुछ ना कुछ दूरी तो चलेगा, लेकिन वाई अक्ष पर उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 0 होगी। यही बात आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। लिखेंगे, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है बिंदु बिंदु एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, अतः वाई अक्ष पर चली गई दूरी
y अक्ष पर चली गई दूरी, जिसको आप क्या बोलते थे, कोटि, बराबर क्या होगा, 0 होगा। माना बिंदु M का बिंदु M का निर्देशांक बिंदु M का निर्देशांक बराबर x, 0 है। ठीक है, इतनी बातें हमने मान लिया। तथा ज्ञात है या दिया है, तथा दिया है कि बिंदु M बिंदुओं बिंदुओं A, जिसका निर्देशांक कितना है, -2, 9, हालांकि ये B का निर्देशांक लिख दिया हूं, तो क्या हो जाएगा, 2, -5 तथा B -2, 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अर्थात अगर समदूरस्थ है तो आप कह सकते हैं कि जो ए एम होगा, जो डिस्टेंस, वही डिस्टेंस आपका क्या होगा, बीएम होगा ना। क्या दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। समदूरस्थ का तो यही मतलब होता है, अर्थात जो एम होगा वो बराबर होगा किसके, बीएम के। और आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, मैंने आपको पहले ही बताया है कि डी बराबर होता है स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक पता है तो आप उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट, यहाँ सबसे पहले हम निर्देशांक मान लेते हैं, इसको कह देते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। तो am के लिए अगर हम बात करें x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा bm। और bm के लिए फिर x2 y2 तो m का मान लिया हूं, इसको कह देता हूं ये अपना है x1 और ये अपना है y1। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 9 का 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे दोनों पक्ष में क्या है, स्क्वायर ऑफ रूट है, तो इनको कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर। और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर ऑफ रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास बचेगा x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 2 4 और गुना x 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81।
ठीक है, तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर आपका एलएचएस में और एक्स स्क्वायर आपका आरएचएस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। +4 आपका एलएचएस में, +4 आपका आरएचएस में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और +4x का जब हम साइड चेंज करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा -4x, मतलब -4x बराबर 81 और +25 का साइड चेंज हो जाएगा -25। ठीक है, और सेम साइन हमेशा जुड़ता है तो माइनस माइनस -8x बराबर 81 में से 25 आपको घटाना है तो 11 में से 5 घटा दीजिए, कितना आप कहेंगे 6, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5। ठीक है, और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 56 बटे -8, और हम जानते हैं 8 सते 56, तो x इज इक्वल्स टू फाइनली आपका आ गया कितना -7। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया -7, और यही आपको निकालना था। कैसे? आपसे पूछा था कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से क्या हो, समदूरस्थ हो। अतः हम कह सकते हैं, अतः अभीष्ट बिंदु अभीष्ट बिंदु M जिसका निर्देशांक x, 0 था, x, 0 था, का निर्देशांक बराबर, तो x की वैल्यू हमने पाया कितना -7, 0 होगा, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 7 आपको कायदे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो ये भी उम्मीद करते हैं, एक आशा जरूर रखते हैं कि आपने वीडियो को लाइक अवश्य किया होगा प्रीवियस का, और ये भी आपको समझ में आ रही है, आप इसको भी अवश्य लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें भाई। और अगर किसी भी लाइन पर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उस लाइन को एक्सप्लेन करना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया को कि क्लासेस कैसे चल रही हैं या कैसे चलनी चाहिए, या आगे आपको और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो परेशान कर रहे हैं, उन सारी बातों को सुझाव के तौर पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है क्या? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहा है कि एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक कितना है 2, -3, और एक कोई पॉइंट क्या है आपका Q है जिसका निर्देशांक आपको दिया है 10, y। क्या दिया गया है? 10, y। कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 10 मात्रक है। 10 मात्रक बोलिए, 10 यूनिट बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी आपको 10 मात्रक दिया गया है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन करिए, क्या जो बातें दी गई हैं आपको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया गया है? बिंदुओं बिंदुओं P का निर्देशांक 2, -3 तथा Q, और Q का निर्देशांक आपको पता है कितना 10, y के बीच की दूरी के बीच की दूरी दूरी PQ बराबर 10 यूनिट, ये आपको ना प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर उनके निर्देशांक ज्ञात हों तो हम कह सकते हैं क्या कि स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि x2 x1 और y2 y1 किसको कहा जाए,
तो आप फ्री हैं, चाहे जिसको आप x2 कह दीजिए, चाहे जिसको आप x1 कह दीजिए। तो मैं इसको x1 y1, इसको x2 और इसको y2 कह देता हूँ, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और अभी अभी हमने आपको बताया कि जब स्क्वायर ऑफ रूट दिखे तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे भाई तो ये स्क्वायर ऑफ रूट आपका गायब हो जाएगा। तो 10 में से 2 घटा कितना, 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, क्योंकि आपने दोनों साइड का स्क्वायर किया है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 एकन्नम 6y, तो 6y इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना, 100। यानी फाइनली आपके पास बचा कितना, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 100, और प्लस 64 का साइड चेंज आप करेंगे माइनस 64, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 100 में से 64 घटेगा तो आप कहेंगे 36। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 प्लस 36 का साइड चेंज कर दिया, माइनस 36 बराबर कितना, 0। और y स्क्वायर प्लस 6y, 36 में से 9 घटाएंगे कितना, 27, और चूंकि 36 बड़ा है इसलिए आपका माइनस साइन के साथ क्या आ गया, 27, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण है और द्विघात में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने द्विघात पढ़ लिया है। तो यहाँ 27 जो कोफिशिएंट है इसको वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, गुणांक कितना, 1, और 27 एकन्नम कितना भाई, तो 27 एकन्नम आपका हो जाएगा 27। यानी 27 को ऐसे दो पार्ट्स में आपको सेपरेट करना है, विभक्त करना है कि गुणा करने पर आपका 27 आए और घटाने पर कितना आए, 6 आए। तो आप कहेंगे ऐसे दो पार्ट सर हमको 9 और 3 मिलेंगे, जब गुणा 9 और 3 का लगाऊंगा तो 9 तिया 27 और 9 में से 3 को जब माइनस करूंगा तो 6 आएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6 को मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस 27 इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने किया क्या है, ये बात समझ लीजिए कि 9 में से 3 घटेगा, अभी 6y ही है, केवल लिखने का फॉर्मेट चेंज किया हूं क्योंकि अभी अपने को यहाँ से क्या बनाने थे, फैक्टर बनाने थे। अभी देखिए 4 टर्म आपके पास निकल के आए, दो दो टर्म में आप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो वाई स्क्वायर और 9y में अगर हम देखें तो y कॉमन है और अपने पास बचेगा कितना, y प्लस 9, और यहाँ पर देखें तो -3 और 27 में भी आपका 9 तिया 27, 3 कॉमन है तो -3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक बात जो आपको विशेष ध्यान देनी है कि अगर आप माइनस को बाहर किया ना तो अंदर का साइन आपका क्या होना है, चेंज होना है। जैसे यहाँ पहले था कितना, प्लस था, हो गया, यहाँ पहले था कितना, माइनस था, और हो गया क्या, प्लस, ठीक है। अभी देखिए अब अपने पास कितने टर्म बने, दो टर्म, और दोनों टर्म में मैं फिर से अगर कॉमन की बात करूं तो आप कहेंगे y प्लस 9 दोनों में फिर से कॉमन है तो y प्लस 9, ठीक है।
और फिर बचेगा क्या, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, लिखेंगे जब y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू कितना, -9, तथा तथा जब जब y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू कितना, 3। y इज इक्वल्स टू कितना, 3। कोई दिक्कत नहीं। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। यानी आप y की वैल्यू ना -9 रखिए, या फिर y इज इक्वल्स टू 3 रखिए। आपको वैल्यू कितनी मिलनी है, 10 मात्रक ही पी क्यू के बीच की दूरी मिलनी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल अपनी है सवाल नंबर 9। और सवाल नंबर 9 के बारे में अगर बात करें तो कह रहा है कि यदि q बराबर 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R यक्ष, 6 से समदूरस्थ है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। और एक चीज ये भी कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और ध्यान दीजिएगा, ये जितनी सहजता से लिखी गई है ना, उतनी सहजता से आपको एग्जाम में समझ में नहीं आती है। इसलिए ऐसी सवालों पर आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। कह रहा है कि बिंदुओं P और R, तो सबसे पहले मैं ना बिंदु P जिसका निर्देशांक आपको गिवन है 5, -3 और R जिसका निर्देशांक आपको पता है यक्ष, 6। ठीक है, एक बिंदु कोई Q है, एक बिंदु मान लेता हूं कोई Q है, और इसका निर्देशांक आपको दिया है कितना, 0, 1, 0, 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कहा है Q जो है ना वो P और R से समदूरस्थ है। ठीक है, तो रेस्पेक्ट पकड़िएगा, किसका कह रहा है कि P और R से Q जो है वो समदूरस्थ है। कहने का मतलब जो वैल्यू PQ, जो दूरी PQ की होगी, वही दूरी आपकी QR की होगी। मतलब ये दोनों दूरियां आपस में क्या हैं, बराबर हैं। बात समझ पाए क्या? अच्छा, अगर बराबर हैं तो क्या मैं PQ और PR को बराबर कह सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल। यहां पर लिखेंगे चूंकि चूंकि दिया है दिया है क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे कि बिंदु Q जिसका निर्देशांक कितना है, 0, 1 बिंदुओं 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 P जिसका निर्देशांक 5, -3 तथा Q जिसका निर्देशांक यक्ष, 6 है से समदूरस्थ समदूरस्थ है। ठीक है, और अगर समदूरस्थ है तो हम कह सकते हैं क्या, अर्थात PQ बराबर होगा PQ बराबर होगा QR के। चलिए, अगर PQ बराबर QR के होगा तो क्या हम PQ की वैल्यू बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, मुझे बिंदु P का भी निर्देशांक पता है और Q का भी निर्देशांक पता है। और जब दो बिंदुओं के बीच आपको डिस्टेंस पता हो, मतलब डिस्टेंस निकालना हो, और उनके बीच का उनके उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात हो, तब यही तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि आप फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना। चलिए, ये फार्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो फार्मूले को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर लिया है, और अब इस फार्मूले को आप अप्लाई करना सीख चुके हैं। तो चलिए, अगर PQ के लिए मैं बात करूं तो पहले P का निर्देशांक मान लेता हूं। मैं इसको कह देता हूं ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, और ये आपका
y2 है। तो pq के लिए अगर बात करूं, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर जो होगा बराबर होगा, ऐसे ही क्यू आर के लिए बात कर लीजिए। और क्यू आर के लिए x2 y2 तो आपने मान रखा है, इसको मान लेता हूँ x1, इसको y1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 0 माइनस x, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 6 का 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर से देखिए दोनों साइड स्क्वायर लिखा है, लगा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, और वर्ग करने का फायदा क्या होगा, ये रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 5 का स्क्वायर। और ध्यान दीजिए 1 माइनस माइनस 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 6 यानी माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 5 का स्क्वायर। तो प्लस 5 का स्क्वायर आपका आरएचएस में, प्लस 5 का स्क्वायर आपका एलएचएस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा, 4 चौके 16। एक्स इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ रूट 16, यानी एक्स इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आपके निकल के आएगी वो होगा या तो प्लस या तो माइनस 4, ठीक है। तो या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू प्लस का मतलब ऊपर भी पॉसिबल है और नीचे भी पॉसिबल है, क्या यही बिंदु नीचे भी हो सकता है, तब माइनस की कंडीशन होगी। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू प्लस 4 के लिए कहा है कि अगर ये आपने यक्स के मान काउंट कर लिए ना, पहला प्रश्न क्या पूछा था, यक्स के मान ज्ञात कीजिए, और इसके बाद आपसे कहा है कि दूरियां क्यू आर और पी आर, ये दोनों दूरियां भी आप काउंट करिए, ठीक है। तो क्यू आर और पी आर ज्ञात कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा है, क्यू आर, तो क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 4 के लिए अगर मैं कहूं कि एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 4 के लिए अगर हम बात करें, एक्स इज इक्वल्स टू किसके, प्लस 4 के लिए अगर हम बात करें, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर है क्या, ध्यान दीजिए, क्यू आर ये है आपका, ठीक है। तो क्यू आर की अगर हम बात करें तो क्यू आर बराबर हो जाएगा यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, हमको यक्स की वैल्यू पता चल गई है, यक्स की वैल्यू हमने लिया कितना है, प्लस 4, ठीक है। तो क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू, क्यू आर के लिए ध्यान दीजिएगा, यक्स टू कितना, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन, 1 माइनस 6 का, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं क्यू आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट 4 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 16 और प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 25 और 25 6 31 10 41, यानी क्यू आर का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो स्क्वायर ऑफ रूट 41 यूनिट आएगा। कितना आएगा, 41 यूनिट। तो उम्मीद करते हैं कि क्यू आर आपको निकालना समझ में आया होगा। ऐसे ही हमसे पूछा है पी आर का मान ज्ञात कीजिए, किसका, तो पी आर ध्यान दीजिएगा अपना, ये है पी आर और पी आर की वैल्यू हो जानी है कितनी, तथा पी आर बराबर, पी आर बराबर, यहाँ पर भी दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र का फार्मूला यूज करिए, यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर,
तो आपके पास बचेगा कितना भाई, स्क्वायर ऑफ रूट x2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x1 y1 और इसको आप कह दीजिए ये क्या है क्यू आर के लिए, इसको हम कह देते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं। तो 4 में से 5 घटाएंगे भाई तो आप कहेंगे -1 और -1 का स्क्वायर आप अभी तक समझ गए होंगे प्लस ही होगा और 6 माइनस माइनस 3 प्लस 9 ना, तो प्लस 9 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 और 81 और 1 82, तो स्क्वायर ऑफ रूट 82 यूनिट, ये आपका निकल के आया क्या, पी आर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सवाल नंबर 9 को क्या किया, कैलकुलेट किया। और चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सवाल नंबर 10 की ओर। ठीक है, और सवाल नंबर 10 कह क्या रहा है आपसे, समझिए। सवाल नंबर 10 आपसे कह रहा है कि यक्ष और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्ष कॉमा वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि यक्ष और वाई में एक ऐसा रिलेशन ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना, इतने और इतने से समदूरस्थ है। ठीक है, चलते हैं सवाल को लेते हैं। तो हम कह देते हैं कि एक बिंदु कोई हम मान लेते हैं, मान लेता हूं कि एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक आपको पता है 3, 6, क्या हो गया 3, 6 और एक बिंदु है आपका बी जिसका निर्देशांक क्या है -3, 4, -3, 4। ठीक है, हालांकि इनको ऐसा बनाना चाहिए लेकिन आप फिगर बना रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है एक पॉइंट और उस पॉइंट का नाम क्या है x, y। तो ए बी हमने मान लिया, इसको हम कह देंगे यम x, y। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर जो डेटा, जो प्रश्न आपने जो बनाया है उसको एक बार आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार माना, माना, क्या माना, बिंदु ए, या ऐसा लिख लीजिए बिंदु एम, बिंदु एम निर्देशांक है इसका x, y, बिंदुओं, बिंदुओं ए 3, 6, ए 3, 6 तथा बी -3, 4, -3, 4 से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, अगर समदूरस्थ है तो आप ये कह नहीं सकते क्या कि एम जो होगा वो बीएम के बराबर होगा, अर्थात एम इज इक्वल्स टू बी एम। ठीक है, और एम की बात करें तो एम बराबर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट ए और एम दोनों के निर्देशांक पता है। अगर इसको मैं कह दूं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो आप कहेंगे x2 माइनस x1 यानी x-3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम। और बी एम के लिए अगर मैं बात करूं तो x2 y2 ऑलरेडी हमने मान लिया, इसको कह देता हूं x1, इसको y1। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y-4 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर।
दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग करने पर और दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे भाई तो यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना? रूट गायब हो जाएगा, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर आपके पास बचेगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। एक एक स्टेप मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा और आपको भी जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है? बस आप सर्वसंख्या ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दो तिया छः एक्स प्लस ऐसे ही वाई माइनस सिक्स के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और छः दूनी बारह एकन्नम बारह वाई। ऐसे ही यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दो तिया छः एक्स और प्लस ए स्क्वायर चार का 16 प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, दो चौके 8 वाई, ठीक है? 8 वाई। तो चलिए जो चीजें आपकी कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। यक्स स्क्वायर एलएचएस में, यक्स स्क्वायर आरएचएस में कैंसिल, वाई स्क्वायर एलएचएस में, वाई स्क्वायर आरएचएस में कैंसिल, हाँ कि नहीं? 9 आपका एलएचएस में, 9 आपका आरएचएस में कैंसिल। और कुछ कटेगा भाई? तो आप कहेंगे और अभी तक तो नहीं कट रहा है, ठीक है? तो बचा क्या है अपने पास? देखिए अपने पास एलएचएस में बचा है माइनस सिक्स एक्स प्लस 36 माइनस 12 वाई, कोई दिक्कत? और यहाँ पर बचा है प्लस सिक्स एक्स, कितना बचा है बताइए? 6x प्लस 16 और माइनस 8y, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं को बस आपको अरेंज करना है, ठीक है? तो कैसे अरेंज करेंगे समझिएगा। माइनस 6x है, प्लस 6x का साइड चेंज करूंगा माइनस 6x, कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर माइनस 12y है, माइनस 12y, ध्यान दीजिए माइनस 8y का साइड चेंज करके इधर लाऊंगा कितना? प्लस 8y, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस 36 आपका एलएचएस में ऑलरेडी लिखा है तो प्लस 36 और प्लस 16y का साइड चेंज करूंगा प्लस 16 का साइड चेंज करूंगा माइनस 16 और एट लास्ट अपना आरएचएस क्या हो गया? 0। तो सेम साइन हमेशा जुड़ता है, तो 6x और 6x कितना? माइनस 12x। और अपोजिट साइन हमेशा घटता है, माइनस 12 प्लस 8 कितना? माइनस 4, माइनस 4 वाई। और 36 में से 6 घटा 30, 30 में से 10 घटा 20, ठीक है? प्लस का 20 बराबर कितना? 0। आप क्या करिए, माइनस 4 को सब में कॉमन कर लीजिए। अगर माइनस 4 को कॉमन करेंगे तो आपने सीखा है कि माइनस जब ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज होते जाते हैं। मतलब जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा। तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 आपने ऑलरेडी बाहर कर लिया है, प्लस वाई और 4 पंचे 20 बराबर 0। माइनस 4 से दोनों साइड में भाग कर देंगे तो आपके पास बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है? 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर लिख दीजिएगा माइनस 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर आपको ये स्टेप मिला है, ठीक है? और आपसे देखिए प्रश्न में क्या पूछा था? प्रश्न में आपसे पूछा था कि यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध आपको ज्ञात करना है कि बिंदु यक्स कॉमा वाई बिंदुओं इतने और इतने से क्या हो? समदूरस्थ हो। या इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं एक लाइन इधर लिख दे रहा हूं
कि 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -5 का साइड चेंज कर देंगे +5। ठीक है, तो यही आपके क्या है, रिलेशन है यक्स और वाई में, जो आपके राइट आंसर बनेंगे। तो प्रश्नावली 7.1 में 10 प्रश्न थे और प्रश्नावली 7.1 के पहले 5 एग्जाम्पल्स थे। तो हमने पांचों एग्जाम्पल्स और 10 प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको उतनी ही आसानी से ये सवालें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए क्लास तो इतनी सी ही है। कल की क्लास में हम लोग विभाजन सूत्र, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, प्रश्न अवश्य बनेगा मिनिमम 4 नंबर का कल की क्लास से। तो कल आज की क्लास को रिवाइज करिए और कल की क्लास के लिए आप अपनी एक्साइटमेंट को बढ़ाइए। ठीक है, विभाजन सूत्र सीखने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी और आज की भी क्लास आपको बहुत ही अधिक पसंद आई होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, लाइक कर दिया है और इसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और यदि 5 एग्जाम्पल्स और 1 से 10 तक के प्रश्नों में या फिर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या है, तो आप उस समस्या को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे और आपकी समस्या को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास मेरे द्वारा अर्थात ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाएगा। तो बस इन्हीं सभी शुभाशीषों के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त और इस उम्मीद से कि कल की क्लास में आपसे विभाजन सूत्र को और बेहतर तरीके से समझाया जाए और इस प्रकार आपसे मिला जाए। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो पढ़िए, मुस्कुराइए, हंसिए, खेलिए, कूदिए और एग्जाम की तैयारी को नित्य प्रतिदिन बेहतर करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।